एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो देखें यहाँ पे वही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख दी है और हमें ये कहा हुआ है कि जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में या p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे आप रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी रिवाइज कर लें कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q जो हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर का मतलब ये है कि ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन q यानी जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। ये है हमारा पहला क्वेश्चन 0.4 बार। 4 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि 4 बार बार आएगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन 0.4 बार। 4 बार का मतलब ये है कि 4 बार बार आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जिस भी डिजिट पे बार होगी आप उसे रिपीट करेंगे और एंड में इस तरह से 3 डॉट्स कंटिन्यूटी के लगा देंगे और इसको ये शो करेंगे कि ये इनडेफिनाइट नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन का एक छोटा-सा मेथड मैंने प्रिपेयर किया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम इस मेथड को फॉलो करते जाएँगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँगे। जो आपने सॉल्यूशन नोट करना है वो लेफ्ट साइड वाला है और ये जो ग्रे में बात लिखी हुई है राइट साइड पे, ये बस आपने अपने माइंड में रखनी है। एंड में मैं आपके साथ ये सारे नोट्स शेयर कर दूँगा तो आपने वहाँ से सब कुछ रिवाइज कर लेना है। पहला स्टेप देखें, कन्वर्ट नंबर इनटू इक्वेशन। अभी हमें उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, हमें ये जो डेसिमल नंबर दिया है इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करना है? हमने इस नंबर को x के इक्वल एज्यूम कर लेना है। देखें मैंने यहाँ पे n इक्वल टू x लिख दिया है कि ये नंबर इक्वल होगा x के। तो पहला स्टेप ये है कि हम एज्यूम करेंगे कि ये नंबर इक्वल है x के। मतलब ये कि x इक्वल टू दिस डेसिमल नंबर 0.4 बार और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 0.444। ये हमारा पहला स्टेप है। जब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ। हमारा दूसरा स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स टू मेक इक्वेशन 2। अब हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ या तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है या हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से हमने तब मल्टीप्लाई करना होता है जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है। 100 से हमने तब मल्टीप्लाई करना होता है जब 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। अभी सिर्फ एक डिजिट यानी 4 रिपीट हो रहा है तो हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 10x और राइट साइड पे आ जाएगा 10 इंटू दिस नंबर। इसके बाद हम कैलकुलेटर पे इस तरह से 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.444 से इस वाली साइड से, तो वो इक्वल आएगा हमारे पास 4.44। मतलब ये कि हम जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो डिजिट हमारा रिपीट हो रहा होगा वो हमारा डेसिमल से पहले आ जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर तो सिर्फ 10x है। 10 जो है वो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इनको तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना कुछ, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और इस साइड पे हमारा कैलकुलेटर से रिजल्ट आया 4.44 और इसको हम वैसे ही आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम अपने तीसरे स्टेप पे चलेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 रेड वाली, इक्वेशन 1 ग्रीन वाली। इक्वेशन 2 में वैल्यू बड़ी है, इक्वेशन 1 में वैल्यू छोटी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। उसके लिए हमने ये करना है कि हमने इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 10x लिखा है, इसमें से हमने इक्वेशन 1 का सिर्फ x माइनस करना है। फिर हमने इक्वल लिखना है। उसके बाद राइट साइड पे हमने इक्वेशन 2 के राइट साइड पे हमने 4.44 ये वाली वैल्यू लिखनी है और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.44। मतलब ये कि इक्वल के दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। वो इस तरह से होगी। देखें 10x आ गया यहाँ पे, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है x, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद फिर राइट साइड पे 4.44 इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब ये कि पहले 2 आएगी
इसमें से हम इक्वेशन 1 वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। अब जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए, इसके बाद आप देखें लेफ्ट साइड पे 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, एक्स का मतलब ये है कि ये 1x है, मतलब ये कि 10x माइनस 1x। जब हम 10x में से 1x निकालेंगे तो यहाँ पे 9x रह जाएगा। इधर राइट साइड पे देखें, यहाँ पे ऐसा होगा कि 4.44 है ना, यहाँ से हमने 0.44 माइनस करना है। ये भी हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इस तरह से कि देखें 4.444, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 0.444 तो मेरे पास 4 बचेगा। ये 4 कैसे मुझे पता लगा कि 4 बचेगा? इस तरह से कि देखें, सिंपल है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले जो डेसिमल पोर्शन में वैल्यू है वो तो दोनों में बिल्कुल सेम है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क सिर्फ डेसिमल पार्ट से पहले जो मेन वैल्यू है उसमें है। यहाँ पे हम 4.4 में से माइनस कर रहे हैं 0.4, तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4, लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचा 9x और दूसरी साइड पे हमारे पास बचा 4, इस तरह से। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जब हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। हमने ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, लेकिन अभी तक ये रैशनल फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके लिए हमने बेसिक सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो ये कि आप बेशक दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें, या बेशक वो 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो वो जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब 4 के नीचे वो 9 मैं यहाँ पे नीचे ले आया हूँ, क्योंकि वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे डिवाइड होगा। तो अब देखें ये P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया, और जैसे कि बुक में एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि इसको कन्वर्ट करें P ओवर Q की फॉर्म में, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखें P भी यहाँ पे इंटीजर है, यानी 4 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स वो सारे वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखी हुई होती। अब ये डेसिमल में तो नहीं है, ये सिंपल 4 है। इसी तरह से 9 है, 9 भी डेसिमल में या पॉइंट में नहीं है, ये एक सिंपल वैल्यू है। तो ये एक इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती। तो x इक्वल आ गया 4/9 के, ऊपर हमने x अज्यूम किया था 0.4 बार के, मतलब ये कि 0.4 बार डेसिमल फॉर्म में है, और इसकी फ्रैक्शन में या रैशनल फॉर्म जो होगी p ओवर q की फॉर्म में, वो 4/9 होगी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो है 0.37, और दूसरे पार्ट के अंदर 37 यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ये है पार्ट नंबर 2, और ये इसमें देखें 37, ये 2 डिजिट हैं जो अब रिपीट हो रहे हैं। तो बार को ओपन करके लिख दिया 0.3737, और एंड में ये 3 डॉट्स आएंगे। अगेन हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले तो स्टेप 1 करेंगे, सोल्यूशन इसका करते हैं। और इसका स्टेप 1 देखें, कन्वर्ट नंबर इनटू इक्वेशन। इस नंबर को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से? इस तरह से कि हमने इस नंबर को x के इक्वल लिख देना है। तो मैंने लिख दिया कि लेट x इक्वल टू 0.37 बार। फिर मैंने दूसरे लाइन में बार को ओपन करके लिख दिया। जब हमारा पहला स्टेप हो जाएगा और ये नंबर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि इस नंबर को दोनों तरफ हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या 10 से या 100 से। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 3 और 7 ये 2 डिजिट यानी 37 रिपीट हो रहा है। तो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 3 एंड 7, इसलिए अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो लेफ्ट साइड पे 100x आ जाएगा और राइट साइड पे 100 इंटू दिस नंबर आ जाएगा। अब इसको भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। हम लिखेंगे 100 इंटू 0.3737, जितनी दफ़ा मर्जी आप रिपीट कर दें, मैं 3 दफ़ा ही रिपीट करके लिख देता हूँ। तो आंसर आएगा 37.37। तो ये हमारा आंसर आया 37.3737, मतलब ये कि पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले जहाँ पे 0 था, सिर्फ उसकी जगह 37 आ जाएगा।
इस तरह से लेफ्ट साइड पे 100x ही रहेगा, राइट साइड पे 37.3737 और हम इसको रिपीट कर देंगे। कैलकुलेटर में तो हम ये नहीं शो कर सकते कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में हम इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप हो गया और हमने इस दूसरे स्टेप में जब हमने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हमने नाम देना है इक्वेशन 2 का। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप रिपीट करना है, वो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, मतलब ये कि रेड में से ग्रीन को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। उसमें हम क्या करेंगे, फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे करेंगे कि लेफ्ट साइड से इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड से इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड माइनस करेंगे और इक्वेशन 2 की राइट साइड से इक्वेशन 1 की राइट साइड माइनस करेंगे। मतलब ये कि 100x माइनस 1x आ जाएगा लेफ्ट पे इस तरह से, और राइट पे आ जाएगा ये वाला नंबर रेड वाला माइनस ये वाला नंबर 0.3737। तो अब देखें लेफ्ट साइड पे 100x माइनस एक्स है, यानी 100x माइनस 1x है, तो यहाँ पे बचेगा 99x। और राइट साइड पे अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह 37.37 में से अगर आप 0.37 को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 37 ही बच जाएगा। वो इस तरह से कि तो हमारे पास 37 बचेगा। मतलब ये कि 99x इक्वल टू 37। दोबारा आप देखें 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। आ जाएगा x इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है 0.21 और 21 के ऊपर बार है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 21 रिपीट हो रहा है तो मैंने इस बार को ओपन करके लिख दिया 212121 और एंड में इस तरह से कंटिन्यूटी के डॉट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। उसके लिए हमने क्या करना है कि इस नंबर को हमने x के इक्वल एज्यूम कर लेना है। लेट x इक्वल टू 0.21 बार। उसके बाद फिर हम इस बार को ओपन करके भी लिख सकते हैं। हमारा पहला स्टेप हो गया और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमने अपना दूसरा स्टेप करना है जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स टू मेक इक्वेशन 2। अब यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो हम इसके दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100x इक्वल टू 100 इंटू दिस नंबर। अब जब हम 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 21.212121 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी आप ये कर सकते हैं, वो ऐसे कि 100 इंटू 0.2121, तो आंसर आता है 21.212121। ये हमारा आंसर आएगा और इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को, राइट साइड में से राइट साइड को। मतलब ये कि 100x में से x माइनस होगा और 21.2121 में से 0.2121 माइनस होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 99x बचेगा, राइट साइड पे हमारे पास 21 बचेगा। मतलब ये कि जिन दो डिजिट्स पे बार होती हैं यहाँ पे बस वो दो डिजिट्स ही आ जाते हैं। और आप कैलकुलेटर में भी आप 21.21 में से 0.21 को माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा। उसके बाद 99 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड होगा इस तरह से कि ये 21/99 बन जाएगा। तो ये 21/99 बन गया। अब अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दें, नहीं हो सकता तो ये आपका पी ओवर क्यू में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये भी आगे सॉल्व हो सकता है। 3 के टेबल पे अगर हम इसको डिवाइड करें या अगर हम कैलकुलेटर में भी इसको करके देखें 21 डिवाइडेड बाय 99, कैलकुलेटर में भी अगर हम करें तो 7/33 आता है। मतलब ये कि 3 के टेबल पे उसने किया 3 7s are 21 एंड 3 33s are 99। 3 9s are 20, तो 3 7 पे 21 आएगा और 3 3s are 9 होता है और 3 3s are 9 होता है, तो 7/33 आ जाएगा हमारे पास। अब x इक्वल टू 7/33 है और ऊपर x इक्वल था 0.21 बार के,
तो हम लिखेंगे कि 0.21 बार अगर डेसिमल फॉर्म में है तो इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म या पी ओवर क्यू वाली फॉर्म 7/33 होगी। इसके साथ ही हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ।